वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सभी नियम वही लगते हैं, केवल थोड़ा सा परिवर्तन होता है। वो मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक मैंगोज। अब आप देख रहे हैं कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का है और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोगों को इज, आर, एम तीन क्रियाओं में से कोई किसी एक का चुनाव करना है। तो अगर हमें कठिनाई हो रही होती है हम कौन से क्रिया को यहाँ पर आगे रखेंगे, तो सर्वप्रथम क्रिया की जगह छोड़ते हुए हम नया सब्जेक्ट जो बनकर आ रहा है पैसिव वॉइस में उसको लिखेंगे और उसके अनुसार क्रिया का चुनाव करेंगे। जैसे आपने देखा मैंगोज, तो मैंगोज के लिए प्लूरल वर्ब आएगी आर। उसके बाद आपके सारे नियम वही लागू होते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है और जो ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले बाई का प्रयोग भी करना है। इन द सेम वे अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। इज ही रीडिंग हिज बुक। हम पहचान रहे हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे वही नियम फॉलो करें। जैसे सबसे पहले आप हिज बुक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए और इसके बाद में इसके अनुसार क्रिया सिंगुलर या प्लूरल जो भी आनी है, जैसे इसके साथ में सिंगुलर क्रिया आनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज लिखा, फिर इसके बाद में इसकी आईएनजी को बीई बीइंग में सेट कर दिया और रीड की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, तो रीड, रेड, रेड लिख दिया और ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हिम लिख दिया। तो इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट वाक्य आपका आता है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि कभी भी हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है और हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन जा रहा है पैसिव वॉइस में तो उसके अनुसार क्रिया का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखें और हैज क्रिया का मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का प्रयोग होगा और इसके बाद में सब्जेक्ट आपका बनेगा, फिर बीन, फिनिश्ड बाय यू। बच्चों हु हैज ब्रोकन दिस स्लेट, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम। अब चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो इससे पहले ही हम बी वाई बाई लगाकर हुम, फिर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, नया सब्जेक्ट बना दिस स्लेट, बीन, और बीन का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही किया जाना है। ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है वो हम लिख देते हैं। अब बच्चों आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य जब शुरू होते हैं तो उनको बदलने के लिए हम बहुत सरलतम विधि आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, लिखा वेयर डू यू पुट योर पेन। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया है वेयर, जो का त्यों हमने उतारा। अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिया क्या आएगी, तो सर्वप्रथम हमने क्रिया की जगह यहाँ छोड़ रखी है और नया सब्जेक्ट जो बनने वाला है उसको लिख लेते हैं, योर पेन। अब योर पेन के अनुसार हम क्रिया प्रेजेंट डेफिनिट का पैसे बना रहे हैं तो हम इसके अनुसार क्रिया इज का चुनाव करेंगे और पुट की थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, तो पुट लिख देते हैं और इसके बाद में बाई लगाते हैं, बाई यू। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा वाक्य है व्हाट मेड यू एंग्री।
इस वाक्य में भी बच्चों वही हु वाला नियम लागू होना है, क्योंकि व्हाट सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है। तो इससे व्हाट से पहले हमने बी वाई बाई लगा लिया, इसके बाद व्हाट को लिखा, फिर नया सब्जेक्ट बनता है यू, इसके अनुसार हमने वर का प्रयोग किया और मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहती है। एंग्री हमने जो कहते हो यहाँ पर लिख दिया। तो बाय व्हाट वर यू मेड एंग्री। अब नाउ द थर्ड सेंटेंस, वाई विल यू अब्यूज मी। वाई मैंने उतार लिया, फिर इसके बाद में मैंने सब्जेक्ट ढूंढा। इस वाक्य में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो नया बनने वाला सब्जेक्ट क्या हो गया, मी। मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, आई। हमने यहाँ लिखा, इस जगह को भी हमने छोड़ रखा था क्योंकि इसके अनुसार ही क्रिया का चुनाव करना है। यू के साथ विल आता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैल। और बी ई बी लिखा तो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद। एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड बाई यू। और बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि इंट्रोगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। अगर ये आप गलती करते हैं तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलती मानी जाती है। अब बच्चों पैसिव वॉइस में वाक्य को बदलते समय कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कुछ शब्द अगर इन वाक्यों में प्रयोग होते हैं, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्प्लीज, अलार्म, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, तो इन वाक्यों में बाई का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद एट का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज एरोगेंस सरप्राइज्ड मी। आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज बाद में हमने बाई नहीं लगाया, क्या लगाया, एट हिज एरोगेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज रिजल्ट डिसअपॉइंटेड हिज फादर। हिज फादर वॉज डिसअपॉइंटेड, जो वर्ब आई है इसके साथ में हम प्रयोग किया हमने एट हिज रिजल्ट। और बच्चों अब इसी के साथ में कुछ क्रियाएं और भी आ रही हैं, जैसे आपका आता है नोन तथा ऑब्लाइज्ड। इनके साथ में टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही विल ऑब्लाइज मी। आई, तो मी का सब्जेक्ट आई, लेकिन ही के साथ विल आया था, लेकिन आई के साथ में शैल का प्रयोग करना मत भूलिएगा। आई शैल बी ऑब्लाइज, लेकिन ऑब्लाइज के बाद में टू बाई नहीं आता है, टू का प्रयोग किया गया हिम। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यू नो मी वेल। बच्चों मी, आई, एम, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो पैसिव बनाते समय हमने एम का चुनाव किया। वेल, नो, जब लिखा हो नो एंड वेल तो वेल पहले आ गया, नो की थर्ड फॉर्म नोन, और नोन के बाद हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, टू यू। अब इसी के साथ में बच्चों आपका कुछ वर्ड्स और भी हैं जो आपको जानने चाहिए। कंटेन, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड आदि, इनके साथ में बी बाई बाई का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ में भी हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। द पिक्चर कंटेन्स नो वाटर, जब मैंने सब्जेक्ट उठाया नो वाटर इज कंटेन नॉट, तो यहाँ कंटेन के बाद में इन का प्रयोग होगा, ना कि बाई का। दिस वर्क इंटरेस्ट मी, इस वाक्य में देखिए बच्चों, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य है, आई के साथ लगाया एम। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, लेकिन हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इन का, इन दिस वर्क। इसके बाद बच्चों कुछ और भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या, जैसे एडजेक्टिव वॉइस में वर्ब और सब्जेक्ट को इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लास होता है, तो पैसिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट भी बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे से दैट ही हैज़ गॉन मैड। बच्चों इसमें देखिए दैट ही हैज़ गॉन मैड, ये वाक्य आपका ये क्लास है और बात है दे से, वे कहते हैं, तो हमको पैसिव इसका नहीं बनाना है, पैसिव बनाना है मुझे दे से। तो ऐसे हालत में हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं,
इट का प्रयोग करते हैं। तो हमने दे से का क्या, इट इज सैड, और दैट से बाकी जो कहते हैं हम जोड़ देंगे, दैट ही हैज़ गॉन मैड। बच्चों अगर इसका पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ग्रामर से संबंधित A to Z जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।